नासिक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नासिक वासियों के लिए गर्व और प्रतिष्ठा की बात रही। पिछले 11 वर्षों से यह फेस्टिवल नासिक में आयोजित हो रहा है, जो वास्तव में सम्मान की बात है। इस महोत्सव में महाराष्ट्र सहित देश विदेश से कई कलाकारों ने भाग लिया, जिनका नासिक पुण्य नगरी में हार्दिक स्वागत किया गया। फेस्टिवल में दादा साहेब फाल्के जन्मभूमि पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया, जो भव्यता से संपन्न हुआ। मुकेश कनेरी और उनकी टीम ने इस आयोजन में सराहनीय कार्य किया और उनके इस प्रयास को और अधिक ऊर्जा मिले, इसी शुभकामना के साथ विधायक माणिकराव कोकाटे ने अपने विचार व्यक्त किए। यह आयोजन गोखले एजुकेशन सोसाइटी के गुरु दक्षिणा हॉल नासिक में माननीय कृषि मंत्री एवं विधायक माणिकराव कोकाटे की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन और क्लैप बोर्ड के माध्यम से उद्घाटन के साथ संपन्न हुआ। इस फेस्टिवल में देश विदेश से आई विभिन्न फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा के जीवन संघर्ष पर बनी फिल्म द लाइट भी शामिल रही। समारोह में शिवसेना उपनेता अजय बोरस्ते, कनाडा के फिल्म निर्माता और फिल्म शिक्षा के मेंटर विनोद तिवारी, भाजपा महाराष्ट्र प्रवक्ता लक्ष्मण सावजी, पूर्व समाज कल्याण मंत्री बबन घोलप, ब्रह्मा कुमारी नासिक सब जोन प्रभारी बीके वासंती दीदी, द लाइट फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेटर बीके शिखा बहन, ग्रैमी वोटिंग मेंबर एसजे जन्नी, निर्देशक सुजय मुखर्जी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। नासिक फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी में फिल्म द लाइट को बेस्ट एनिमेशन फिल्म और फिल्म के गीत किनारा कहीं को बेस्ट मोटिवेशनल सॉन्ग का खिताब मिला, जिसे बीके शिखा बहन और बीके एसजे जन्नी ने रिसीव किया। Already we have did 1000 shows, more than 3 lakh viewers have watched this movie in the cinemas. And it's being directed by, produced by Shujit Sarkar, a well-known Bollywood director. So we are very pleased to launch the poster of the Light movie on the LIFT Festival. इस मौके पर एसजे जन्नी ने तैरोगे तो मिलेगा गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। कार्यक्रम का शानदार संचालन कुमारी रेवा कनेरी, डॉक्टर दीपा और सिमरन आहूजा ने किया, जबकि बीएमएस कंपनी के संदीप सोमवंशी ने उत्कृष्ट प्रबंधन किया। CXO वर्स ने हाल ही में अपनी सस्टेनेबिलिटी पहल की शुरुआत करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इस पहल के तहत 15 CFOs और उनके परिवार गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एकत्र हुए और वृक्षारोपण कर अपने हरित प्रतिबद्धता की शुरुआत की। इस आयोजन को सफल बनाने में राजयोग शिक्षिका बीके ईशु बहन और कल्पतरु टीम का विशेष योगदान रहा। वृक्षारोपण के बाद प्रतिभागियों को ORC की निर्देशिका बीके आशा दीदी से मिलने और ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं को समझने का अवसर मिला। इसके बाद समूह ने ORC परिसर का दौरा किया, जहां सिस्टर ईशु और सिस्टर विधात्री ने उन्हें मेडिटेशन का अभ्यास कराया और वित्तीय समुदाय के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में विशेष रूप से कार्यक्रम के आयोजक CXO वर्स की वाइस प्रेसिडेंट लतिका अरोड़ा, एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट पल्लवी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय 7 दिवसीय विशेष शिविर में ब्रह्मा कुमारी अंबिकापुर की प्रभारी बीके विद्या दीदी ने बौद्धिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने स्वयं सेवकों को बताया कि शांति आत्मा का स्वधर्म है और शांत मन से किए गए कार्य में सफलता निश्चित होती है। उन्होंने पावर शब्द में छुपे रहस्य को भी उजागर किया। आपका मन जिस लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, आप उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और उस एक लक्ष्य को लेकर तब फिर आप किसी का भी ना सुने और उसी लक्ष्य को लेकर उसके लिए कड़ी मेहनत करें, उसके लिए स्वप्न देखें, बार बार उस चीज को अपने सामने लाएं कि मैं उस लक्ष्य तक अब पहुंचने वाला हूँ। और जब हम दृढ़ता के साथ उस लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अंत में बीके संजू बहन ने सभी को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। मैं आज परम पिता परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर भगवान को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टेंशन हो, कितना भी दोस्तों का दबाव हो, फिर भी कभी भी कोई भी नशा ना खुद करूंगी ना औरों को करने दूंगी। ब्रह्मा कुमारी सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान के तहत बीकानेर के सारदुलगंज सेवा केंद्र पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस, रेलवे पुलिस, सैन्य बल, आरएसी और आपदा प्रबंधन से जुड़े 400 से अधिक अधिकारी एवं जवान शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हल्दीराम समूह नागपुर के प्रमुख शिव किशन अग्रवाल, एडिशनल पुलिस अधीक्षक सुखविंदर पाल सिंह और आरपीएफ कमांडेंट संजय पी से उपस्थित रहे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के लिए योग व अध्यात्म की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल दीदी ने तनाव मुक्त जीवन, राजयोग अभ्यास और सकारात्मक सोच पर मार्गदर्शन दिया। अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और सेवा केंद्र के आध्यात्मिक संग्रहालय का भी अवलोकन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय बीके उषा दीदी जी की दिव्य उपस्थिति में यूपी के कानपुर शहर में शिव गंगा रिट्रीट सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ। कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा निर्मित रिट्रीट सेंटर में इस उद्घाटन अवसर पर लखनऊ की प्रभारी बीके राधा दीदी, कानपुर सब जोन की प्रभारी बीके गिरजा दीदी, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आनंद कुमार, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सागर समेत कानपुर एवं आसपास की वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित रही, जिनका कल्याणपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमा दीदी ने स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन कल्याणपुर के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश भाई ने किया। बीके उषा दीदी और मंच पर उपस्थित अतिथियों ने रिट्रीट सेंटर द्वारा सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ऐसे उषा दीदी जी के लखनऊ पहुंचने पर बाराबंकी स्थित दिव्य शक्ति भवन द्वारा प्रेरणादायक कार्यक्रम जिंदगी बने आसान, चले समस्याओं से समाधान की ओर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता हॉल ऑफ फेम से पुरस्कृत बीके उषा दीदी ने आत्म उन्नति, जीवन प्रबंधन और सकारात्मक सोच पर प्रभावशाली उद्बोधन दिया। जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ सिद्धांत जीवन के समझने होंगे, तब ये आसान हो जाएगा। पहला सिद्धांत यही होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। बहुत बड़ी पावर है हमारे पास जिसको कहा जाए थॉट पावर, थॉट एनर्जी। उसको जो दिशा देंगे
उस प्रकार के विचार हम अपने मन के अंदर निर्मित कर सकें। उनका स्वागत ब्रह्मा कुमारीज लखनऊ की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी बहन एवं बीके दिव्या बहन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा बाराबंकी के जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर राम कुमारी मौर्य, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुप्ता पंकी, ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, रिटायर्ड डीआईजी सुशील पांडे, स्थायी लोक अदालत बाराबंकी की मजिस्ट्रेट डॉक्टर अर्चना पांडे, बाराबंकी की संघ संचालक श्री RS गुप्ता सहित 1000 से अधिक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुई, जिसके बाद बीके उषा दीदी ने जीवन में आशा, प्रेम और सेवा के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में बाराबंकी के जिला न्यायाधीश श्री पंकज कुमार सिंह के असमय निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इंदौर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर ज्ञान शिखर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका हेमलता दीदी ने दादी जी के 45 वर्षों के अनुभव साझा करते हुए कहा कि दादी जानकी जी ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना से सभी को आत्मिक प्यार दिया और भारतीय संस्कृति व राज्यों की शिक्षा को 140 देशों में फैलाया। दादी जानकी जो चौथी पढ़ी थी, इंग्लिश जानती नहीं थी, और वहाँ तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के लोग, कितना वहाँ सब प्रकार की विभिन्नता और उनकी मान्यताएं भी अलग। ऐसी जगह जाकर के उनको भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षाओं से न सिर्फ अवगत कराना, लेकिन उसके अनुसार उनका जीवन बनाना, उनको उस रास्ते पर चलाना और उसकी अनुभूति कराना, आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कराना, उनके जीवन को परिवर्तन कर देना। प्रसिद्ध वास्तुविद पंकज अग्रवाल ने दादी जी से मिले अनुभवों को साझा करते हुए उनकी अद्भुत ऊर्जा का जिक्र किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता दीदी और उषा दीदी ने दादी के योगदान को सराहा। इस अवसर पर दादी जानकी जी के जीवन पर आधारित फिल्म दिखाई गई और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर चोपड़ा पारा स्थित सेवा केंद्र पर दादी जानकी जी का 5वां स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बीके विद्या दीदी, भाजपा नेता अनिल सिंह, कर्ताराम गुप्ता, पार्षद सुमन कंसारी, जिला पंचायत अधिकारी विजय अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीके विद्या दीदी ने दादी जानकी के जीवन को शांति, सद्भाव और चरित्र निर्माण का संदेश देने वाला बताया। 500 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। दोनों दादियों से मिला मैं, उस समय जो अनुभूति मेरे अंदर हुई उसको शब्दों में व्यक्त करना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, मगर एक ऐसा आनंद की प्राप्ति मुझे मिली, ऐसी शांति का लहर पूरे शरीर के अंदर पैदा हुआ कि मैं खुद आश्चर्यचकित था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हंसमुख चेहरा, तेज ऐसा कि लगा कि माँ का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप सब एक साथ देखने को मिला। जालोर सेवा केंद्र पर दादी जानकी जी की 5वीं पुण्य स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई।
बीके रंजू दीदी ने दादी जी के आध्यात्मिक योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को अपनाने का आह्वान किया। दादी जी की स्थिर बुद्धि और मातृत्व स्नेह के उदाहरण दिए गए। कार्यक्रम में विभिन्न विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। अंत में भाई बहनों ने दादी जी के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। यह सभा आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रही। उत्तर प्रदेश बिलारी सेवा केंद्र पर दादी जानकी जी के 5वें पुण्य स्मृति दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि IPS सोनाली मिश्रा जी ने शांतिपूर्ण वातावरण की सराहना की और कहा कि यहां आकर घर जैसा अनुभव हुआ। चंदोसी से आई बीके अलका दीदी ने दादी जानकी जी के आदर्शों पर प्रकाश डाला और बताया कि दादी जी को दुनिया की सबसे स्थिर मन वाली महिला का अवार्ड मिला था। कार्यक्रम में बीके अनीता बहन, बीके रीना बहन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ऐसे बालोद के आत्मज्ञान भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी दीदी, सह संचालिका बीके सरिता दीदी और संस्था के भाई बहनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीके विजयलक्ष्मी दीदी ने इस दौरान दादी जानकी जी के प्रेरणादायक जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 104 वर्ष तक दिव्यता के साथ विश्व सेवा की और ब्रह्मा कुमारी को 145 देशों तक पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने दादी गुलजार जी के दिव्य गुणों और उनकी सहजता को याद करते हुए कहा कि दादी जी सदा प्रसन्न रहने और निस्वार्थ प्रेम बांटने की प्रेरणा देती थी। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी जनों ने दादी जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।